जोहार नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड में शराब का घोटाला हुआ। हम बहुत पहले से इसकी आवाज उठा रहे थे और अब तो एसीबी भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि हाँ, झारखंड में शराब घोटाला हुआ। 5 पॉइंट्स में आपको हम समझाएंगे कि क्या क्या घोटाला हुआ है। पहला पॉइंट, फर्जी बैंक गारंटी का घोटाला। फर्जी बैंक गारंटी का घोटाला ऐसे है कि भाई, जब शराब नई आबकारी नीति बनी उस समय जो मंत्री थे, उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो, वो बीमार थे। तो जगन्नाथ महतो को अस्पताल में एडमिट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उत्पाद विभाग का प्रभार चला गया। 2022 की बात है। और विनय चौबे उत्पाद सचिव थे। हेमंत सोरेन के बहुत अच्छे मित्र विनय चौबे। तो हेमंत सोरेन ने इधर ध्यान नहीं दिया और विनय चौबे ने खेला कर दिया, जो फिलहाल एसीबी के हिरासत में है। तो जिन कंपनियों को शराब बेचने का जिम्मा मिला, मैन पावर कंपनियों को, उनमें से उन दो कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी दी। कोर्ट में भी मामला गया। कोर्ट ने कहा कि इनसे वसूली कीजिए, लेकिन कोई एफआईआर नहीं। एक दूसरा, उत्पाद विभाग में जम के उत्पात हुआ। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जमकर उत्पात किया। मैं आपको, कुछ नाम है मेरे पास, इन अधिकारियों की जांच की मांग करता है तो भारत मित्र देखिए। धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त हैं रामलीला रवानी, नंबर 1। बोकारो में अधिकारी हैं उमाशंकर सिंह, नंबर 2। शिव कुमार साहू हैं हजारीबाग में, नंबर 3। ऐसा आरोप है कि इन जिलों में आपको कुछ चुनिंदा लोकल ब्रांड्स की शराब, वैसे तो ये पूरे झारखंड का स्थिति है लेकिन गोदाम में ब्रांडेड माल रहेगा, लेकिन ये अधिकारी इसको दुकान में नहीं जाने देते, ऐसा आरोप है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लोकल कंपनियां वो इन अधिकारियों को खुश करती हैं और बदले में ये अधिकारी जो है वो इन लोकल ब्रांड्स को जो है वो बाजार में पहुंचवा देते हैं और बड़े ब्रांड्स को गायब करवा देते हैं। वो गोदाम में सड़ता रहता है और बताया जाता है कि बड़े ब्रांड्स की झारखंड में डिमांड नहीं। इन अधिकारियों की संपत्ति की सिर्फ ईडी को जांच करनी चाहिए। उत्पाद विभाग का उत्पाद मैं आपको कैसे बताता हूं। देखिए, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। देखिए, इस नोटिफिकेशन को आपको देखना चाहिए। देखिए फुल स्क्रीन में, ये नोटिफिकेशन 13/5/2025 यानी आज से लगभग 7 दिन पहले जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या है? पहला है कि अजय कुमार, निरीक्षक उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। और जमशेदपुर में कौन थी? जमशेदपुर में थी विमला लकड़ा, जो प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद थी पूर्वी सिंहभूम। उनको रामगढ़ भेज दिया गया। सिर्फ एक अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। इस नोटिफिकेशन को आप देख रहे होंगे तो आखिर क्यों? अजय कुमार में ऐसा क्या टैलेंट है जो विमला लकड़ा में नहीं था? तो मैं आपको बताता हूं। अजय कुमार के खिलाफ न जाने कितनी शिकायतें जो है वो पहुंची है। अजय कुमार के ऊपर हाईकोर्ट तक मामला चला गया था। आप समझ लीजिए अजय कुमार का टैलेंट क्या है। तो अजय कुमार का टैलेंट यही है कि वो विवादित रहे हैं। अजय कुमार के ऊपर उत्पाद विभाग का आशीर्वाद है और अजय कुमार जो है वो बढ़िया सबको खुश रखते हैं। तो ऐसे अधिकारी को भेज दिया गया और ऐसे अधिकारी को जो ईमानदार थी, जैसे विमला लकड़ा के करियर पर अभी तक कोई दाग नहीं है, तो उनको रामगढ़ भेज दिया गया। ठीक है, मैं आपको साइड में मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये सब अजय कुमार के खिलाफ की गई शिकायतें हैं। कुछ में जवाब तलब है। जैसे पहला आप देखिए, सेवा में आयुक्त उत्पाद सह प्रबंध निदेशक JSBCL रांची, पश्चिम सिंहभूम झारखंड में शराब घोटाला। बाकायदा ये ईडी को भी भेजा गया शिकायत। इसमें कहा गया है कि पश्चिम सिंहभूम में ऐसी कोई शराब दुकान नहीं है जहां शराब की बोतल में पानी नहीं मिलाया जा रहा है। यहाँ 50 शराब दुकान है जिसको मैनेज करने के लिए 5 मैनेजर अनाधिकारिक रूप से रखे गए हैं, जिनका नाम है, पहला नाम है सोनल, ब्रैकेट में राजीव, 8210961252। सारी चीजें स्क्रीन में दिखाते रहिए, फुल स्क्रीन दिखाइए। सौम्य रंजन 7033042381, प्रदीप सिंह 7004601757, अंबुज 8709928341 और संतोष 9546072038।
जब एजेंसी इस जिला में दुकानों को चला रही थी तभी इनको रखा गया था। एजेंसी का कार्यकाल 30 अप्रैल 23 को खत्म होने के बाद दुकान का संचालन जेएसपीसीएल ने अपने हाथ में ले लिया। इनको अनाधिकारिक तौर पर रखा गया है ताकि एमआरपी से अधिक दाम पर बिक्री और उससे अवैध वसूली का धंधा चालू रहे। अभी एमआरपी से अधिक पैसा वसूली के साथ साथ पानी मिलाने का काम भी चालू कर दिया। ये लोग दबी जुबान से कोई कोई बताते हैं कि जिले के अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार, वही इनका नंबर है 9934124640 के इशारे पर ये सब हो रहा है। उनका पीए रंजीत तिवारी 9973777693 जो उनके साथ ही रहता है, इस अवैध वसूली की देखरेख करता है और दुकान तथा मैनेजर लोग के से हिसाब लेता रहता है। पहले वसूली का दबाव कम था, अब ज्यादा है। जिला का अगस्त महीना का सेल टारगेट 10 करोड़ का है और अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार का अवैध वसूली का टारगेट 2% यानी 20 लाख का है। इस अवैध वसूली की समीक्षा हर 10 दिन में अजय कुमार खुद 5 मैनेजर और अपने कार्यालय में कक्ष में बुलाकर उनके साथ करते हैं। तो ये चिट्ठी है, सोचिए ईडी को भी गई है, 1 नंबर चिट्ठी। ऐसी देखिए 3-4 चिट्ठी है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, तो आप समझिए कि उत्पाद विभाग का ये दूसरे नंबर का खेला। चलिए अब तीसरा खेला है प्रिज्म होलोग्राम। कहा गया कि दारू ओरिजिनल है कि नहीं, ट्रैक एंड ट्रेस से होगा। मतलब होलोग्राम को स्कैन करिएगा तो दारू की पूरी कुंडली आ जाएगी। भाई जब कंपनी जो होलोग्राम बनाने वाली है प्रिज्म, वो कंपनी ही खिलाड़ी निकल गई तो आगे आपको क्या उम्मीद करते हैं। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं। इस लेटर को बाकायदा जगन्नाथ महतो जी जो मंत्री थे उन्होंने लिखा था। ये चिट्ठी आपके सामने मैं रखता हूं, इस चिट्ठी को आपको देखना चाहिए। इस चिट्ठी में बाकायदा प्रिज्म को रिलेटेड इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि भाई ये जो प्रिज्म कंपनी है, ओक्यूलर और प्रिज्म, देखिए ये बाकायदा अवध नारायण प्रसाद झारखंड प्रशासनिक सेवा के आप्त सचिव मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यानी ये जगन्नाथ महतो जी जो थे वो थोड़ा अस्वस्थ थे तो उन्होंने ये चिट्ठी अवध नारायण प्रसाद से लिखाई थी 31/1/2023 को कि प्रिज्म एजेंसी ने ये किया है लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स प्रिज्म फोटोग्राफी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। बाकायदा ये चिट्ठी है, आप देख सकते हैं। और एक और चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं, ये 3/3/2023 को जगन्नाथ महतो मंत्री ने लिखा था। बाकायदा उन्होंने कहा था कि निम्नांकित बिंदुओं पर अविलंब स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ बाबू हीरा थे, उनको अंदाजा हो गया था कि यहाँ खेला हो रहा है कि बिक्री के अनुपात में अब तक कितना शराब प्राप्त हुआ। मानव प्रदाता यानी मैन पावर एजेंसी के बैंक गारंटी जब्त करने के बाद फिर से उनसे बैंक गारंटी प्राप्त की गई कि नहीं। मानव प्रदाता एजेंसी के द्वारा फिर से बैंक गारंटी जमा की गई तो विभाग उस पर क्या एक्शन लिया। मानव प्रदाता एजेंसी के द्वारा जब बैंक गारंटी नहीं जमा की गई तो भी उनसे क्या काम ले रहे हैं। ये बाकायदा ये जगन्नाथ महतो जी ने पीत पत्र जारी किया है कि भाई उनको अंदाजा हो गया था कि ये खेला है। और उन्होंने जब पीत पत्र जारी किया, उन्होंने जब सवाल खड़े किए, तब विनय चौबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग प्रॉफिट में है और सब चीजों के गुड न्यूज है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुना देते हैं। यही विनय चौबे जो अभी जेल में, ये भी सुन लीजिए। लिमिटेशंस के बावजूद मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मई महीने में हम लोगों को 188 करोड़ उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है और जिसमें से 183 करोड़ जेएसपीसीएल ने राज्य सरकार के खाते में अर्थात ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था। आज हम लोग पहले महीने में इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अभी तक का जो रिकॉर्ड था उससे 22 करोड़ अधिक रेवेन्यू सरकार को देने जा रहे हैं। इसको यदि आप कंपैरेटिव
करेंगे तो जो नीतियां हम लोग अक्सर बदलते रहे हैं यहाँ पे, 2017 में जो नीति आई थी ऑलमोस्ट ऐसी ही नीति थी, परंतु हम लोगों ने उनसे सब उसके तो ये सब आपको समझ में आ गया। तीसरा हो गया होलोग्राफी कंपनी जो नकली होलोग्राम बनाती है। ठीक है, अब 3 पॉइंट हमने आपको बता दिया। पहला कि भाई फर्जी बैंक गारंटी दिया जो मानव सेवा कंपनी है। दूसरा, ओवर प्राइसिंग का खेला, उत्पाद भवन में बहुत खेला है। जितने अधिकारी जो पोस्टेड है सबकी संपत्ति की जांच हो, अपने आप सब पता चल जाएगा। तीसरा, वही दूसरे का ही पार्ट है कि ब्रांडेड शराब और नहीं मिलता है, पैसा दीजिएगा तो ब्रांडेड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओवर प्राइसिंग और करवाया जाता है। और तीसरा जो हमने बताया कि मंत्री तक ने पीत पत्र जारी किया था प्रिज्म होलोग्राफी के खिलाफ में, और बाकायदा इन जो मैन पावर सप्लाई है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिए आपको बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि झारखंड राज्य अभी डीजीपी विहीन है, लेकिन इसके बावजूद अनुराग गुप्ता पर झारखंड सरकार का मोह है क्यों, और क्यों एसीबी ने आनंद फानन में यह एक्शन लिया। और एक और बहुत उन्होंने संशय जताया कि विनय चौबे की तबीयत खराब है, तो अंदेशा जताया कि ऐसा नहीं कि पुलिस कस्टडी में विनय चौबे को कुछ हो जाए। हल्की बात, उन्होंने हल्के अंदाज में ये बात कही, लेकिन बहुत गंभीर बात कही। एक बार सुनिए बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, और आपको पूरी बात सुननी चाहिए कि एसीबी का जो एक्शन है ये बस आई वॉश है। बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं, और क्यों आई वॉश है, क्या क्या किसकी भूमिका जो हमने कल बताई थी, एक बार ये भी आप सुन लीजिए। एक तरफ एसीबी एक्शन ले रही है, दुकानों में ओवर प्राइस है। हमने कहा है एसीबी एक्शन, कहाँ एसीबी एक्शन ले रही है? एसीबी तो मामला को रफा दफा करने में लगी हुई है। इसलिए एसीबी के भी इलीगल डीजी यहाँ अनुराग गुप्ता को रखे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी। अब ये समझ में आ रहा है क्यों रखे हुए हैं। ये तो पूरा देश और पूरे राज्य की जनता समझ रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो पूरे मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंप देना चाहिए, तो पता चल जाएगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।